हाँ, मोदी जी सबसे बेस्ट है, उनका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अच्छा, उनका काम काम आप देख रहे हो, आपको भी दिख रहा होगा काम। अरे मान लीजिए आपके नजर से देख ले तो और अच्छी बात बहुत बहुत अच्छा है। तीन काम बताइए। सबसे पहली बीमारी दूर करी कश्मीर की, नंबर 1। दूसरी बात, जो मुस्लिम लेडी थी उनकी भी बहुत तीन बड़ी तलाक। बीमारी थी, 3 तलाक, वो भी बहुत अच्छा काम करा। 3 तलाक क्यों खत्म किया वो भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनको मालूम है जो काम बिना तलाक बोले हो सकता है। और फिर ये जो राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपया भेजते 15 पहुंचता है, तो उसके एरिया में भी बहुत अच्छा काम करा। उनको एनबीटी के माध्यम से ठीक ठीक पैसे मिल रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। फिर वैसे भी सोशल देखो कितना। सबसे पहला काम उनका जो 2014 में आए, जिसमें उन्होंने शौचालय की बात करी। आज तक किसी ने नहीं देखा होगा कि हमारी बहन बेटियां सड़कों पे बैठी रहती है, इतने इतने नेता 70 साल तक करते रहे, किसी ने नहीं सोचा कि उनकी इज्जत क्या जाती है। बनाने को तो वो टाइम पे लोग ताजमहल भी बनाते थे पत्नी की याद में। उन्होंने ताजमहल बनवाया था, इन्होंने शौचालय बनवाया। बात में मैं आपकी बात में शामिल हूँ और मैं ये मानता हूँ कि शौचालय के बारे में देश के दूसरे नेताओं ने वो ख्याल या वो उस तरह का कार्यक्रम नहीं चलाया। ये मैं आपकी बात मानता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फेसबुक में तो एज जनरल बहुत सारे लोगों की आ जाती है, व्हाट्सएप में हमारे ग्रुप के जो होते हैं वो आते हैं। उस पर विश्वास आप कर लेते हैं? विश्वास 100% नहीं है किसी पे भी, क्योंकि आजकल के मीडिया में फेक भी बहुत चल रही हैं। दूसरे अपना वो क्या बोलते हैं, टीआरपी वगैरह बढ़ाने के चक्कर में सब इधर उधर के वूल जुड़ूल डालते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। पर फिर भी थोड़ा बहुत तो ज्ञान तो आता ही है। नहीं, वही से ज्ञान मिल ही रहा है ज्यादा। मैंने देखा 2 बुजुर्ग लोग आपस में ताली दे करके बहुत जोर से हंस रहे थे। वहां पर काफी भीड़ भाड़ लग गई। लोगों ने पूछा क्यों हंस रहे हैं, तो एक ने बोला कि ये जो अंकल जी हैं ये कह रहे हैं हमारे पास देश की हर समस्या का हल है। तो हमने कहा इसमें हंसने की क्या बात है भाई, ये बुजुर्ग आदमी, इनसे पूछ लेते हैं क्या हल है। तो मैंने उनसे पूछा सर क्या हल है। बोले देखो एक ही हल है, देश की जितनी भी जनता है ना सबको उठा के जेल में डाल दो और जेल के अंदर एक गधे को भी बंद कर दो। हमने कहा गधे को क्यों, तो फिर वो ताली दे के हंसने लगे। कहने लगे देखा मैंने कहा था ना जनता के बारे में कोई नहीं पूछेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जब ये 4 साल वाले को बोलेंगे तुम जाओ बॉर्डर पे, वो क्यों मन से जाएगा। जब उसका 1.5 साल बच्चा होगा वो तो कहेगा हम क्यों मरने जाएं, क्यों मरने जाएं। उसमें वो चीज आएगी ही नहीं अंदर से। बात तो सही है। चूंकि आप एक फौज के सीनियर अधिकारी के परिवार से, तो मैं देखता हूँ टीवी पे बहुत सारे कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल लोग बैठ करके अग्निवीर की बहुत तारीफ भी करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप भी मुस्कुराए। अदरवाइज मैं आपको सच में बता रही हूँ कि एक आर्मी में एक जवान जो है जो अपनी जान, एक जो वो होता है इमोशनली आप अटैच होते हो ना, वो 4 साल वाला बंदा नहीं होगा। मैडम ये देखिए, मैडम ने कहा 4 साल वाला बंदा, मैडम 10 साल पहले केजरीवाल वाला रावत साहब। अच्छा केजरीवाल वाला थे, तो केजरीवाल का क्या है, फ्री का जो सरोपा है ना, वो फ्री के सरोपे ने दिल्ली को डुबो दिया है। देखिए पहले जल बोर्ड 600 करोड़ फायदे में चल रहा था, अब 73,000 करोड़ घाटे में चल रहा है। डीटीसी का हाल 73,000 करोड़। हाँ जी, और 73,000 करोड़ कुछ मालूम है कितना होता है? देखिए हर चीज जो है डीटीसी आपके घाटे में चल रही है। दिल्ली की सरकार कहती है उनका बजट सरप्लस में, पहली बात। अच्छा। और आप ये बिजली पानी की बात कर रही है, 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, और ये किसानों को जो 2-2 हजार रुपया दे रहे हैं, ये क्या है? वो किसान निधि के थ्रू मिल रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो 2-2 हजार रुपए वो पहले थोड़ी ना मिलते थे सर। आज किसानों के बारे में सोचा जा रहा है, पहले मिलते थे सर क्या? पहले किसानों को किसान निधि 2-2 हजार रुपए उनका ऑनलाइन जाता था कि नहीं जाता था? नहीं है, ये अंधभक्त है। ये गोबर फेशियल की जगह गोबर लपेटते हैं अपने ऊपर। मैं आपसे पूछ रहा ये तो मोदी सरकार ने शुरू तो मोदी सरकार ने देना तो शुरू करा है तो फ्री है ये भी। क्या चीज फ्री है सर? रेवड़ी नहीं है। अच्छा एक बात होती है, हमारा देश क्या है, हमारा देश कृषि प्रधान है ना, कृषि प्रधान है ना। देखिए आप ये देखिए बिजली में भी अब इन्होंने घोटाले करने शुरू कर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल का फ्री बिजली देना, फ्री पानी देना, बसों में फ्री देना, अगर ये रेवड़ी है, अगर ये फ्री वेज है, तो ये 80 करोड़ लोगों को राशन देना, ये किसान निधि देना, ये भी रेवड़ी मानो। अच्छा देखिए सर, वो कौन से टाइम पे दिया, वो देखिए वो उस समय दिया गया जब कोरोना का टाइम था। मेरे को जान तभी स्टार्ट हुआ ना ये, कोरोना के टाइम से, पहले तो नहीं। देखिए सर जो अरे देखिए वो कोरोना के टाइम पे देना शुरू करा, और आगे भी देखिए जब हम बाहर के देशों को दे सकते हैं तो अपने देश को नहीं दे सकते। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हमारे यहाँ
ऐसा ही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्यों आज भी मुसलमान पंक्चर बना रहा है, क्यों वो बड़े बड़े काम नहीं कर पा रहा है। अच्छा, अलग अलग पिटिशंस आई हैं। मुझे आप बता सकते हैं कि कौन कौन वकील थे जो याचिका को प्रेजेंट कर रहे थे जजेस के सामने मुसलमानों के पक्ष की? पहला नाम बताइए, अभिषेक मनु सिंघवी। ये हिंदू है कि मुसलमान? बात तो सही है। लेकिन एक सेकंड, मैं यही तो कह रहा हूँ कि वोटिंग हुआ पार्लियामेंट में 288 के खिलाफ 232। क्या वो 232 जो है वो मुसलमान थे क्या? जो खिलाफ में आए 74% अगर बीजेपी के पक्ष में है 74%। एक बात सुनिए मेरी बात, अपने हक की लड़ाई के लिए आपको नॉन मुस्लिम चाहिए, लेकिन हकमारी में अगर कोई नॉन मुस्लिम मैनेजमेंट में दाखिल कर दिया जाए तो आपको नहीं चाहिए। अरे भाई आप बोलने नहीं दे रही। बहन डर गई, बहन डर गई। अरे भाई आप बोलने नहीं दे रही। नहीं, मैं बोलने दूंगी अजीज भाई, सिर्फ अपनी बात रखिए, आप बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 232 288 के अगेंस्ट अगर आया हुआ है, माइनर फर्क है, माइनर 24% का फर्क है। तो वो कौन लोग हैं? वो हिंदू भाई भी है जो चाहते हैं इस मुल्क में कि आपसी भाईचारा हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। खाली मुस्लिम पंचर बनाता है। अरे इस मुस्लिम में, इस देश में मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, खाली पंचर नहीं बनाया है। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाला शख्स एक मुसलमान था? मुंबई में पैदा होने वाले यूसुफ मेहर अली ने ही 1942 में सबसे पहले इस नारे का प्रयोग किया। साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने दिया था। सहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भारत के सबसे बड़े शुगर व्यापारी हाजी सबू सिद्दीक ने अपनी शुगर फैक्ट्री पूरी तरह से बंद कर दी। ये फैक्ट्री इतनी बड़ी थी कि इसके जरिए बनाई गई शुगर पूरे इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाटा कंपनी भी मुसलमानों की थी, जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान एक अंग्रेज ने खरीद लिया था। मुसलमानों ने ही भारत की आजादी के लिए पहली जंग लड़ी। मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके बेटी टीपू भारत की आजादी के लिए शहीद होने वाले पहले शासक थे। मशहूर क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खान सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि जय हिंद का नारा एक मुसलमान आबिद हसन सफानी ने दिया था। ये नारा आज भी भारतीय सेना और शासकीय प्रणाली में सम्मान स्वरूप इस्तेमाल किया जाता है। तिरंगे का निर्माण करने वाली सुरैया तैयब जी भी एक मुसलमान थी। उन्होंने ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान रूप दिया था। मैंने ये नहीं कहा कि खाली पंक्चर बनाता है। ना, मैंने ये नहीं कहा कि खाली पंक्चर नहीं बनाता है। मैंने बताया आपको कि वहाँ पर एक मुस्लिम वकील भी है। शाहरुख खान भी यही के हैं, सलमान खान भी यही है, ए.आर. रहमान। क्या बात करती है? इतना बढ़िया आपने भाषण दिया है कि हमें सलमान खान मिला, हमें शाहरुख खान मिला, पर हमें बढ़िया एक वकील ना मिला। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि भगत सिंह का केस लड़ने वाला शख्स भी एक मुसलमान था। बैरिस्टर आसिफ अली ने भगत सिंह का केस तब लड़ा जब कोई भी भगत सिंह का साथ देने को तैयार नहीं था। हमको टीवी पर मूवीज वाला सारा बड़ा बड़ा नाम मिल गया, पर हमको पढ़ा लिखा कोई मुसलमान ना मिला। हाँ, और ये बात अगर मैं झूठ बोल रही हूँ अतीकुर रहमान, आप बताइए मुझे, मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी बदत है भाई। रूपिका भी मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री में यकीन करूं, लेकिन किस बुनियाद पर यकीन करूं? जब मुसलमान बच्चों ने रूबिका जी नीट क्लियर किया तो उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि ये मेडिकल जिहाद करने जा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री ने उन बच्चों को डिफेंड किया? जब हमारे बच्चों ने यूपीएससी क्लियर करा, उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि यूपीएससी जिहाद कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री ने उनका सपोर्ट किया? अब सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? मौलाना साहब नाम बताइए, कौन है जिसने हमारे बच्चों को इस तरीके से कहा कि जिहाद कर रहे हैं? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर ये इंडिया नाम विपक्ष नहीं रखता अपने गठबंधन का, तब भी आपको इंडिया नाम से इतना ही एतराज था? नहीं, इतना कि ये नाम में क्या रखा है और क्या वास्तव में इंडिया नाम रख देने से विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को घेरने में कामयाब हो पाएगा? इंडिया नाम पहली बात तो रखना ही नहीं चाहिए था, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इंडिया तो वैसे तो ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। इंडिया कोई हमारा भारत, हम तो भारतवर्ष कहते थे शुरू से ही। हमारा तो भारतवर्ष ही रहा है। जो यहाँ की संस्कृति है, यानी सनातन संस्कृति है, उसमें भारत ही कहा जाता था। इंडिया नाम तो केवल अंग्रेजों ने ही दिया हमें। क्या बात कर रहे हैं बाबा? तो क्योंकि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो पूरी तरह है ही विदेशी, क्योंकि ए.ओ. ह्यूम ने खुद अंग्रेज अफसर ने
इसकी स्थापना की थी, तो उनकी मानसिकता ही जो है का विदेशी है, कांग्रेस की तो विदेशी रहेगी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कांग्रेस ने आजादी दिलाई, जिस कांग्रेस में सरदार पटेल भी थे, और इन सब के बारे में भी आपकी यही मान्यता है? नहीं, सरदार देखो ऐसा कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ वैसे भी होते हैं, जिसे कहते हैं ना एक तरह का जो है का तुष्टीकरण वाला। तो जो सरदार पटेल थे वो बिल्कुल मजा आएगा ना भिड़ो। एक की नहीं, भारत को आजादी दिलाने में जिस कांग्रेस का साथ था उसको भी आप इसी तरह मानते हैं? नहीं, हम सबको नहीं मानते। हम जिन्होंने आजादी दी है, ये सरदार पटेल ने काफी अच्छा काम किया। ये जो राष्ट्रपति अभी रहती हैं, जिस आवास में गृह मंत्री जहाँ बैठते हैं, वित्त मंत्री जहाँ बैठते हैं, विदेश मंत्री जहाँ बैठते हैं, ये सारी बिल्डिंग अंग्रेजों ने बनाई। जी जी, जुम करो। बिल्कुल बनाई है। जब हम गुलामी की दास्ता में जकड़े हुए थे तो वही बनाते भाई, उन्होंने बनाई है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। परंतु जब वो हमारे टैक्स का पैसा जब लूट के ले गए तो इतना भी काम नहीं करते भाई। 10% लगाया और 90% को लूट। एक बात मानिए कि अगर ये एक मिनट, अगर आप एक बात मानिए, अगर ये इंडिया नाम विपक्ष नहीं रखता अपने गठबंधन का, तब भी आपको इंडिया नाम से इतना ही एतराज था? नहीं, इतना शुरू से ही है। मैं तो सही बताऊं, इंडिया होना ही नहीं चाहिए, नाम इसका भारत होना चाहिए। पहले से ही ये था या इनके रख लेने से ज्यादा आपका मिजाज खराब हो? मिजाज खराब मेरा शुरू से ही है, क्योंकि इंडिया होना ही नहीं चाहिए, भारत ही होना चाहिए। मार गए जी। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि पिछवाड़ा फटा है, कच्चे में टाके लगे हैं। मोदी मोदी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।